हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों और कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्दों का निर्माण सीख रहे थे। उसी को जारी रखते हुए आज हम 3 अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। इससे पहली कक्षाओं में हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए 2 अक्षरों और 3 अक्षरों को मिलाकर शब्दों का निर्माण सीखा था। आशा करती हूँ कि आपको कक्षा में करवाई गई सभी तरह की प्रक्रियाएं, मेथड्स, पहचान और देशी जुगाड़ के जो भी तरीके बताए जाते हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और इसके साथ ही आपको सीखने में भी काफ़ी सुविधाजनक लग रहा होगा। चलो हम कक्षा को आरंभ करते हैं। कौन सा बटन ऑन हो गया भाई? सारा मैटर चला गया। व्हाट शुड वी डू नाउ? ओके, जूम हो गया बहुत कुछ। तो हम आ गए हैं हमारे डेली प्रोसेस में और 3 अक्षरों का प्रयोग करके हम ऊ की मात्रा को आज सीखेंगे। इसमें पहला जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है गुलर। गुलर के अंदर हमें ग के साथ ऊ की मात्रा, ठीक है। गुलर के अंदर हमें ग के साथ ऊ की मात्रा दी हुई है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है घूमर। घूमर के अंदर हमें गह के अंदर ऊ की मात्रा दिया गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है वो है जूझना। जूझना के अंदर हमें जय के अंदर ऊ की मात्रा का प्रयोग दिया गया है। फिर आ रहा है जरूर। जरूर के अंदर हमें रै के अंदर ऊ की मात्रा का प्रयोग दिया गया है। फिर आ रहा हमारा झूमर। आप देख लिया होगा आपने क्लियर कैसे जय लिख के ऊ लगाया, रै लिख के ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है ना। इसी तरह से मैं इसे क्लियर करके, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं रही है, मैं चल रही हूँ झूमर की तरफ। तो हमारा अगला शब्द जो था वो था झूमर, जिसमें हमें जह के अंदर ऊ की मात्रा लगाई हुई दिखाई दे रही है और लगाया हुआ दिया हुआ है। फिर जो झूलना जो आ रहा है इसमें भी हमें झ के अंदर ही ऊ की मात्रा लगाकर सिखाया गया है। अगला शब्द जो है नया आ रहा है, यह शब्द दूसरा है ना। इस शब्द को क्या बोलेंगे? दूसरा। इसके अंदर हमें दै के अंदर ऊ की मात्रा लगाकर बताया गया है। नेक्स्ट है पूतना। पूतना के अंदर हमें पै के अंदर पै है, पै के साथ में ऊ की मात्रा है। तो पूतना में क्या है? पै में ऊ की मात्रा लगाकर सिखाया गया है। इसके बाद हमारे पास कुछ और शब्द हैं, वो है फूलना। फूलना के अंदर हमें फै के साथ में ऊ की मात्रा का प्रयोग करके
सिखाया गया है। इसे बोलेंगे कैसे? फूलना। ठीक है, फूलना। फिर आ रहा है भूषण, है ना, इसे हम भूषण बोलेंगे। भूषण के अंदर बह के साथ में ऊ की मात्रा दी हुई है। ठीक है, भूषण में क्या है? बह के साथ में ऊ की मात्रा दी हुई है। इसके बाद हमारा शब्द आ रहा है मूर्ख। अब आप इस मूर्ख को देखेंगे ना तो यहाँ आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमें एक नई चीज़ दे दी है, वो है ख के ऊपर रै। इसे आप एक बार छोड़िए, इससे आगे वाला देखिए, रूठना। रूठना के अंदर हमें रै में ऊ की मात्रा को ऐड करते हुए सिखाया गया है। फिर आ रहा है रूपक। रूपक के अंदर भी हमें रै में ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए बताया गया है। अब मैंने जो है एक चीज़ छोड़ी है, वो है मूर्ख। अब इस मूर्ख को सिखाने के लिए आपको मैं तो ठीक है, मैं के साथ में तो ऊ की मात्रा लगी है जो आप सबको पता है, पर ख के ऊपर ये क्या है? अब आप सोचेंगे ख के ऊपर ये सब क्या है, ऐसे कहाँ से आया, ये क्या आया? तो हम इन सब को क्लियर करके इसे देखते हैं। मार्कर कहाँ गया? अब देखो ये है मूर्ख, है ना। मूर्ख होता है फुलिश, जो इसको मूर्ख आदमी जो होता है, जैसा भी होता है। अब मूर्ख में क्या होगा? जो मैं तो ठीक है, मैं में तो ऊ की मात्रा दी हुई है। फिर ये जो ख जो दिया हुआ है ना, हमारा ये जो ख जो दिया हुआ है, इसके ऊपर जो सी दिख रहा है ना, सी दिया हुआ है, ये रे की मात्रा है। ठीक है, और अब इसे रे बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि मूर्ख के अंदर रे, सॉरी आप इसे मात्रा नहीं, इसे रे बोलेंगे। ठीक है, ये मात्रा नहीं है, यहाँ पे रे है। तो है ना, इस तरह के हम कुछ आगे हमारे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इसे यहीं रख दो ताकि हमारी मात्रा में हम कंफ्यूज नहीं हुए। ऐसे एक बात बोल देती हूँ कि इस तरह अगर किसी भी शब्द अक्षर के ऊपर लिखा होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर या कोई भी शब्द होता है उसमें इस तरह का लिखा होता है, तो जिस अक्षर के ऊपर ये लिखा होता है, जिस अक्षर के ऊपर ये वाला रे लगा हुआ होता है, ये हमेशा उस अक्षर से पहले बोला जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना कि ये जो रे होता है, जैसे कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ गुलर पे लगा देती हूँ, रे पे लगा दिया है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे? गुलरर, है ना। रे से पहले रे बोलेंगे आप। तो जिस अक्षर के ऊपर ये वाला रे लगता है वो हमेशा उस अक्षर के पहले बोला जाएगा। ठीक है, और फिर आप मूर्ख को बोलेंगे तो आप देखिए, बोल के देखिए, मैं के बाद आप रे बोल रहे हैं। रे कौन सा है? ख के ऊपर वाला, ख के ऊपर ये छोटी सी टोपी सी लगी है, ये जो है ख से पहले बोला जा रहा है। इसलिए आपको क्या याद रखना है कि ये वाला रे हमेशा जिस अक्षर के ऊपर टोपी बन के आता है वो उससे पहले बोला जाएगा। देसी भाषा में अगर इसको सीखना चाहे तो आप सोचना, मेरे सिर पे टोपी लगी हुई है, मेरे सिर पे टोपी लगी है, तो अगर मैं बाहर से आता हूँ या मैं कुछ काम करता हूँ जैसा भी, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं टोपी को उतारूँगा, है ना। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? मैं टोपी को उतारूँगा। उसके बाद ही तो मैं नहाने जाऊँगा, कुछ जाऊँगा, तो सबसे पहले तो मैं कैप को उतारूँगा ना। तो कैप को उतारूँगा तो कैप पहले नंबर पे, है ना। सबसे पहले मैंने टोपी उतारी, तो इसी तरह से जो ख पे जो ये रे लगा हुआ है ना, ये इसकी टोपी है, और इस रे को हम ख से पहले बोलेंगे, है ना। और इसी ख की तरह किसी भी अक्षर के ऊपर अगर ये रे आता है तो हमेशा ये पहले बोले जाता है, उस अक्षर से पहले बोला जाएगा। इट्स ओके। आगे हम चलते हैं, 4 अक्षरों को मिलाकर ऊ की मात्रा का प्रयोग करना। 4 अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऊ की मात्रा।
देखो यहाँ हमें दिख रहा है, नीचे 4 अक्षर देखिए। पहला अक्षर हमें दिया है अवधूत। अवधूत के अंदर आपको जो ध दिया हुआ है उसके अंदर उ की मात्रा है, ठीक है। इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, अवधूत, है ना, अवधूत। उसके बाद जो है हमारा अगला शब्द आ रहा है आभूषण। आभूषण के अंदर हम बह के साथ में ऊ की मात्रा लगाकर इसे बोलेंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, भू, है ना। तो आप इसे बोलेंगे आभूषण। तो आभूषण में ऊ की मात्रा जो लगी है वो भय पे लगी हुई है। इट्स ओके। अगला शब्द हमारा आ रहा है खरबूजा। खरबूजा के नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। मुझे खरबूजा बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे बंगाल में खरबूजा नहीं मिला। मैंने कहीं, मतलब या पता नहीं मैं किस एरिया में जैसे रहती हूँ, तो मुझे यहाँ खरबूजा कभी दिखाई नहीं दिया। और ये खरबूजा यहाँ के मैंने कभी खाया भी नहीं है। और उसके बाद जो है खरबूजा के अंदर जो बै जो है, इसमें यहाँ ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो खरबूजा के अंदर बै जो है उसे हम ऊ की मात्रा के साथ बोलेंगे, इसलिए ये क्या बोला जाएगा, खरबूजा। इट्स ओके। फिर आता है भवभूत। भवभूत के अंदर, मैं एक बार भवभूत बोल रही हूँ, आप खुद बोल के देखो, भवभूत, है ना, भवभूत, है ना, भवभूत, साथ में बोलेंगे भवभूत। 2 शब्दों से बना है, भव प्लस में भूत। भूत तो जानते ही होंगे। तो भवभूत के अंदर भय जो है ना, जो दूसरा भय दिया हुआ है उसमें ऊ की मात्रा है, इसलिए आप इसे कैसे बोलेंगे, भवभूत, ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए। इससे आगे जो है हमारा आ रहा है यमदूत। ये देखो भाई, यमदूत, यमदूत तो आप सभी जानते ही हैं। यमदूत के अंदर हमें दै जो दिया हुआ है उसमें ऊ की मात्रा है। यमदूत के अंदर हमें जो दै दिया हुआ है उसमें ऊ की मात्रा है। ये रहा हमारा दै और ये रही हमारी ऊ की मात्रा। इसी तरह से हमें जो राजदूत दिया हुआ है, राजदूत के अंदर भी दै के अंदर ही ऊ की मात्रा है। उसके बाद हमें लूटपाट दिया हुआ है। लूटपाट के अंदर भी लय में ऊ की मात्रा है, लय ऊ, लूटपाट। इसी के साथ हमारा पाठ 17 चैप्टर 17 लेसन 17 ऊ की मात्रा कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमारा जो है नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है 18 और एक नया चैप्टर है नई मात्रा की पहचान के साथ। ये नई मात्रा किसकी है, ए की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपके नवंबर के अंदर है। डेट तो अनाउंस हो चुकी है। उसका PDF मैं जो है अभी हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें नहीं डाला, वो डाल दूंगी। और 15 के बाद जो है 16, 17, 18 शायद इनमें से एक कोई डेट है, उस दिन आपके एग्ज़ाम जो है, फाइनल एग्ज़ाम जो है उनकी डेट दी गई है। और दूसरा जो है अभी तक तो ये है, अभी तक तो ये ही आपकी एग्ज़ाम की जो है डेट दी हुई है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कोरोना बढ़ जाता है या कोरोना की 3rd वेव की बात चल रही है कि 3rd वेव अगस्त के एंड में आएगी, एक्चुअल नहीं पता आएगी नहीं आएगी, पर हम जैसे ही समाचारों में, न्यूज़ में और जहाँ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अफवाहें भी हो सकती है और सही भी हो सकता है। तो 3rd वेव इन द वे अगस्त में आ जाती है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि 1 महीने में तो चली जाएगी ना। अगस्त में आएगी, सितंबर अक्टूबर में चली जाएगी, तो नवंबर के अंदर तो फिर भी लग रहा है कि सिचुएशन सही हो जाएगी। तो उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे।
एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है पर जहाँ पर आपका ऑफिस होता है, जहाँ पे आपके ऑफिस ने नॉमिनेट करके भेजा है, ऑफिस ही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि कोविड जो है, जब से कोरोना आया है 1 साल से 1.5 साल से, वैसे तो 2 साल हो गए पर एग्ज़ाम के अंदर 1-1.5 साल से ये है, तो है ना, उस टाइम से एग्ज़ाम सेंटर वहीं बना दिए गए हैं जहाँ पर कैंडिडेट का इनरोलमेंट होता है, जहाँ पे कैंडिडेट का ऑफिस होता है, कार्यालय होता है। ऑफिस को हिंदी में कार्यालय बोलते हैं। एक नया शब्द हमारे सामने आया है, पता भी होगा पर जिसको नहीं पता है उसको बता रही हूँ। हमारा जो ऑफिस है ना, OFFICE, ऑफिस को हम बोलते हैं कार्यालय। अब यहाँ पे लिखा जाएगा भी नहीं यार, इसके ऊपर रह है भाई, कार्यालय। अच्छे से लिख के दिखाऊं? ऑफिस तो आपको पता ही है, और मैं इसकी हिंदी आपको कार्यालय लिख के बता रही हूँ। क आ की मात्रा, य, या, और फिर ऊपर रे, फिर ले, और फिर ये। इट्स ओके। ये हो गया हमारा कार्यालय। कार्यालय मीन ऑफिस। आपका ऑफिस जो है वो कार्यालय है हिंदी में, ठीक है। और पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ख पे जो है वो रे था, है ना, ऐसी कोई क्या शब्द था वो ख पे रे था। तो इसमें भी ये पे रे लगा हुआ, देखो ये पे 2 मात्राएं लगी हुई है, आ की और सॉरी वैसे तो ए तो इंक्लूड होता ही है, ए को छोड़ो, आ की मात्रा लगी है प्लस में रे ऊपर लगा है। तो मैंने पहले बताया था कि रे जो लगा हुआ है, ये देखो ऊपर, इसको हम जिस अक्षर के ऊपर ये लगता है उससे पहले बोला जाएगा। तो आप कार्यालय को खुद ही बोल के देखिए। जैसे ही आप कार्यालय बोलेंगे तो ये से पहले रे की ध्वनि आएगी, रे की आवाज़ आपको सुनाई देगी। एक बार मैं बोल रही हूँ, का रे, आ रहा होगा ना, का के बाद में रे, का रे, या बाद में आ रहा है ना। मैं आपको टोपी का एग्जाम्पल भी दिया था कि सिर पे टोपी होती है ना, वो वाला, अगर किसी ने पिछली कक्षा को ध्यान से देखा है तो कार्यालय। तो ये उसी कार्यालय में एग्ज़ाम होता है, हम डिस्कस कर रहे थे एग्ज़ाम की बात, तो उसी जगह आपका पेपर होता है। पर पेपर होने के बाद में वहाँ के अधिकारीगण पेपर को कलेक्ट करके उसे सीलबंद करके हमारे पास, हमारे निजाम पैलेस ऑफिस में सबमिट करते हैं, जहाँ से हमें इन्फॉर्म करके और ऑफिस कार्यालय में निजाम पैलेस में बुलाया जाता है सभी को एक साथ मीटिंग में। आफ्टर दैट वहाँ से जो आपके पेपर के बहुत सारे बंडल होते हैं, हमारे ईस्ट और ईस्टर्न एरिया के जितने भी ईस्ट एरिया में ऑफिस आते हैं उन सभी के बंडल होते हैं। उस बंडल को ये कोई फिक्स नहीं होता कि मेरे पास कौन सा आएगा, उनके पास कौन सा, दूसरा जो आपका जो ट्रेनर है, दूसरा प्राध्यापक है, उसके पास कौन सा पेपर का बंडल जाएगा। अगर मैं लेती हूँ और आपके ऑफिस का, मेरी कक्षाओं का ही मेरे पास पेपर्स का बंडल आ जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो लक पे डिपेंड करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो हम उस पूरे जो बहुत सारे पेपर्स होते हैं उनको वहाँ से लेते हैं और उनको चेक करते हैं और सबमिट करवाते हैं। चेक करके आपके जो मार्क्स होते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को फिर होम मिनिस्ट्री की साइट पे अपलोड करते हैं। पहले लिस्ट बनाएंगे फिर अपलोड करेंगे, और जिसके अंदर कोई फेल होता है, फेल कैंडिडेट होता है, उसको हम फिर से देखेंगे, उस पेपर को हम फिर से गौर से चेक करेंगे, दूसरे प्राध्यापक को दिया जाएगा कि क्या रियल में ये फेल है या किसी के इससे दुश्मनी तो नहीं है कि बेचारे को फेल कर दिया है, तो इसे चेक करो वापस से। फिर अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है या ज़्यादा होती है तो वो फेल ही रहेगा, बाकी सब लोग गौर से देख के उसको वापस से रीचेक होता है। इसी तरह से अगर किसी के 100 में से 100 मार्क्स होते हैं तो उससे भी वापस से चेक किया जाता है। और बाकी अगर किसी के 98, 99 तो मैंने नहीं सुना आज तक, और 95 तक तो मार्क्स मैंने पिछली बार दिए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त वाला पेपर था। मेरा मोबाइल जो है चोरी हो गया, अदरवाइज़ मैंने उस पेपर की फ़ोटो भी खींचा था, पूरे पेपर की तो नहीं पर 1-2 क्वेश्चन जो थे उनकी मैंने फ़ोटो खींचा, ताकि मुझे लगा कि मैं जो मेरी कक्षा में जो आएंगे आगे ऑफिसर लोग, उनको दिखाऊं कि इस टाइप से पेपर का स्टाइल जो आप करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पर बाय द वे मेरा मोबाइल चला गया अनलकीली,
वेरी बैड सिचुएशन दैट टाइम, है ना। तो चलो हम, टाइम भी जा रहा है हमारा, है ना। तो ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी रखिए और जैसा होगा आपको 10-15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नवंबर के एग्ज़ाम, डेट तो आई गई, नवंबर के एग्ज़ाम जो है, कोरोना बढ़ गया है, लॉकडाउन लग गया है, तो अलग सिचुएशन हो गई, तो हम इसका क्या करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा। अभी आप इसे नवंबर का फर्स्ट वीक ही मान के चलिए, क्योंकि हम 5-7 दिन पहले अगर किसी काम को फाइनल मान के चलते हैं तो वो हमारे लिए और आसान होता है। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, अगर हम उसे थोड़ा सा पहले रेडी रखते हैं तो हमारे लिए कभी किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। ये थी हमारी छोटी सी सूचना। इसके बाद हम चलते हैं ए की मात्रा पे। ए की मात्रा के अंदर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए इन्होंने एक उदाहरण दिया है, कै के ऊपर हमें ए की मात्रा लगा के दिखाया है, ठीक है। और ए की मात्रा लिखना सीखिए। ए की मात्रा कैसे लिखी जाएगी, ए की मात्रा जो है वो लिखी जाएगी ऐसे, ठीक है। कै के ऊपर आपको दिख रही होगी ना, ए की मात्रा होती है ऐसे। और इस ए की मात्रा को अगर किसी भी शब्द पे लगाएंगे तो ये वाली टोपी ऐसे लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो किताबें जो दी होती है ना, हमारी बुक्स होती है, उसमें हमें ये दिखाई देता है हमेशा, है ना। बुक्स में हमें ये ए की मात्रा दिखाई देती है, लेकिन हम हाथ से लिखते हैं तो मैं जैसे लिख के दिखाऊंगी आपको, हम हाथ से लिखते हैं तो मोस्टली ये वाला यूज होता है। आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है पर आवाज़ फिर भी अच्छी निकल रही है शायद, है ना। अब देखो मैं लिखती हूँ केला, तो मैं आपको जैसे ही केला लिख के दिखाती हूँ, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो जैसे ही मैं केला लिखती हूँ, है ना, तो ए की मात्रा लगाई, ठीक है। फिर मैंने लिखा ल, इसमें मैंने आ की मात्रा लगाई, तो ये केला बना ना। तो अब देखिए जैसे ही मैंने केला लिखा तो अपने आप ही थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा हो गया। अब मेरी शायद आदत है, इसलिए अगर आप केला लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं केला, पर आप तो एक तो ये केला है, अब तो एक ये केला है, अब ये एक केला है। लिखने में जो है हमें ये वाला थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या करते हैं, लिखने वाले मोस्टली से ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग, टाइम ज़्यादा ही जा रहा है, हम शब्दों को तो शायद कल ही करेंगे। हम ए के साथ हमारी एक और मात्रा है जो दोनों साथ में हमारे पैरेलल चलेगी। देखो मात्रा को हम आज पढ़ लेते हैं, दोनों शब्दों को कल देखेंगे। ये देखो आई है ना, आई है। आई जो है इसकी मात्रा जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, इसकी मात्रा ऐसे होती है। इसलिए कै के अंदर अगर हम आई की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो खीर है, इसमें भी आपको दिखाई दे रही है ना। और आप इन शब्दों को बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन सा होगा, पर हम क्लियर कर लेंगे, देखते हैं, शब्दों को कल देखेंगे। अब मैं जा रही हूँ मेरे पीछे वाले कॉलम के अंदर जहाँ हम कुछ पढ़ रहे थे। ये देखो पाठ 19 है ना, चैप्टर 19, इसको हम आगे देखेंगे, पर हम इसको सिर्फ यहाँ से इसकी ये जो मात्राएं है ना, ये वाली कै के ऊपर जो मात्रा है ना, ये जो आई है, इसको उठा के हम पीछे ले जाते हैं ताकि हम हमारी मात्राओं को आज कवर कर लें। बहुत ही वाइट प्यारा सा पेज आया है, हम क्यों ना मात्राओं को करें। तो हम कर रहे हैं ए की मात्रा को, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा आई है, ठीक है। हम दोनों की मात्राओं को करेंगे। तो जैसे हम ए की मात्रा को पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, सपोज जैसे मैं भी ये लिखती हूँ, मैं कै लिखती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि कै पे ए की मात्रा कैसे लगेगी, तो ऐसे लगेगी, ठीक है। ए की मात्रा लगते ही आप कै को कैसे बोलेंगे, ए बोलना चाहिए, साथ में ए की ध्वनि आनी चाहिए, ए की साउंड आनी चाहिए,
ए की आवाज़ आनी चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? के, है ना। देखो आप जैसे ही कै बोलेंगे तो ए की आवाज़ आ रही है ना, के। इसी तरह से हमारा जो है आई जो है ना, ए और के, है ना, ए और के। इसी तरह हमारा आई जो है, इसको हम इसकी मात्रा कैसे लिखेंगे? ऐसे, कई, है ना, कई। ए की मात्रा से तो के बन गया, है ना, ए उसमें आवाज़ आ रही है। अगर हम कै के ऊपर आई की मात्रा लगाएंगे तो इसे बोला जाएगा कई, है ना, आई की आवाज़ है। और दोनों की मात्राएं जो है वो ऐसे होगी, कलर चेंज, दोनों की मात्राएं ऐसे होगी। ये वाला ए है, इसकी मात्राएं होगी ऐसे, है ना, और ये वाला जो आई है इसकी मात्रा होगी ऐसे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये घुमा कैसे दिया यहाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको, ये वाला जो है ना, ये जो मात्रा लगी हुई है, इसको आप ऊपर से घुमा दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही है। इन दोनों को भी आप ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर दें, मोड़ देंगे तो भी ये सही है, ठीक है। तो इसके साथ जो है आज हमने हमारी ए आई की जो हमारी मात्राएं हैं उन्हें हमने देखा। और अगर हम इसके एक दो शब्द को करेंगे तो फिर हम चाह रहे हैं कि कल हमारे नए चैप्टर को ही अच्छी तरह से हम स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ करेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, इनको डिलीट करके एक एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ एक ऐसा शब्द सोचिए जिसमें दोनों की मात्राएं आ जाए। तो वैसे तो के अंदर एक केस भी होता है, केला भी होता है, और रेल भी होता है ना, कई शब्द होते हैं। तो इसमें हम पीछे देखें क्या, कोई सॉरी लाइन में लगा रहा है, ऐसा कोई शब्द देखें पीछे जिसमें हमें दोनों की मात्राएं दिखाई दे। केश में आ सकती है, केस में आ सकती है, केस लें, या फिर कोई ऐसा कोई अच्छा सा शब्द लें जिसमें देव भी है, पैसा भी है। चलो हम अपनी मर्जी से कोई शब्द लेते हैं, हमारे खाली स्पेस पे जाते हैं, हम लेते हैं केस ही ले लेते हैं, चल रहा है क्या, हम लेते हैं केश है, केश, ठीक है, ये हमारा केस हो गया। फिर अगर हम, ये एक ही मात्रा है, यहाँ पे ये एक ही मात्रा है, मैं थोड़ा सा आगे लिखूँगी, सही नहीं लिखा गया, थोड़ा सा कलर अच्छा ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो हम कर रहे हैं, अगर हम एक ही मात्रा कर रहे हैं और ये वाली मात्रा कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केस, कोर्ट वाला केस वही है ना, है ना। और अगर हम आई ले रहे हैं, है ना, ये आई जो है, और इसकी मात्रा जो है हमारी ये हो जाएगी, और इसका शब्द हमारा बन जाएगा केश, कैश, है ना, इसको बोला जाएगा कैश। पर अब थोड़ी सी कन्फ्यूज यहाँ होता है, जो कल बताने वाली थी वो आज ही क्लियर कर लेते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि जब हम इसे बोलते हैं ना केस, और इसे बोलते हैं केस, तो इनको थोड़ा सा बोलने में, हमारी साउंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, लिखने में कोई गलती नहीं होती, बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो कैसे बोलेंगे? पहले वाले केस को बोलेंगे केस, कोई स्ट्रेस नहीं है, प्यार से आराम से बोलना है केस, है ना। सेकंड वाले को कैसे बोलेंगे? कैश, है ना। देखना आई की भी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, कैश, शय तो ये है तो सी की आवाज़ निकलेगी, है ना, कैश, ऐसे। इट्स ओके, आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए घर पे, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, मुझे भी खुशी होगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी। तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।